तो आपका कार्य बन जाएगा। तो आकाशवाणी भी नारद जी को यही कहती है कि आप सत्कर्म कीजिए, और वो सत्कर्म कौन? संत महात्मा ही बताएंगे। नारद जी बेचारे भोले भाले वहां से चल पड़ते हैं। कहां के लिए? संतों के पास। नारद जी ने ऐसे सत्य बात नहीं कही थी जो संत भी पाखंडी हो गए हैं। अब पता चलेगा क्यों कहा उन्होंने। जब नारद जी संतों के आश्रमों में जाने लगते हैं बारी बारी से, तो पता चलता, आकाशवाणी हुई थी वो तो सभी को सुनाई दी थी कि नारद जी सत्कर्म कीजिए, कोई संत महात्मा ही आपको वो सत्कर्म बताएंगे। तो सुनी तो हमने सबने। किस किस ने? उस समय पे जो जीव थे सब ने वो आकाशवाणी सुनी, तो संतों ने भी सुनी। तो नारद जी कहां जाने लगे? संतों के पास। जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं, जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं। बोले संत भगवान की। तो बड़े बड़े मठाधीशों के पास जाते हैं। भाई जिसका नाम सुन रखा है, जिसकी प्रतिष्ठा उसी के पास तो जाएंगे। इबा मैं तो कोई नहीं जानता, हमारे पास थोड़ी नहीं कोई आएगा। जिसका नाम सुन रखा होगा, कहते हैं जाने भी न हो ना प्रतीति। यदि उसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो उसके प्रति श्रद्धा निष्ठा कैसे होगी? किसी का नाम सुना है उसके पास जाते हैं, तो साधुओं के पास जाते हैं। तो कोई तो मौनी बाबा बन जाता है कि मैंने तो मौन धारण कर रखा। कोई कह देता है आप तो साक्षात ब्रह्मा के पुत्र हैं, आपको नहीं पता, मेरे को क्या पता होगा। कह दें जब बेतन नहीं मेरा मन ने तो के बेरा होगा, तो फिर भी अच्छी बढ़ रही है, कह देते ना। तो इस प्रकार के ताने सहन करने पड़ते हैं। किसको? नारद जी को। और कुछ लोग तो छुप जाते हैं। 12वें नौकर चाकर होते हैं ना, जिनको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, कहते हैं रक्षा करने वाले या द्वारपाल, वो कह देते हैं महाराज जी तो आश्रम में है ही नहीं। कोई कह देता महाराज जी ने तो मौन व्रत धारण कर लिया। किसको देखकर? नारद जी को देखकर। कि उनको पता हो तो बताएं। जब उनको पता ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे? अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए क्या करते हैं? पाखंड करते हैं। पाखंड अर्थ पाप का खंड, उसको अपनाते हैं। तो नारद जी बहुत दुखी हो गए और कहां पहुंचे? बद्री का आश्रम, जहां पर सनकादियों से उनकी भेंट हुई है। ये नारद जी किसको बता रहे हैं? सनकादियों को। क्यों बता रहे हैं? उन्होंने दुख का कारण पूछा कि ये नारद जी आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? आप तो चिंता मुक्त हैं, फिर भी इतने दुखी हैं। तो वो सारी की सारी घटना नारद जी बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे महाराज जी मैं पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए वृंदावन में गया, वहां भक्ति देवी उसके 2 पुत्र ज्ञान वैराग्य चेत अवस्था में ऐसे ऐसे आकाशवाणी हुई और मैं संतों से मार्ग पूछते हुआ, परंतु किसी ने मुझे सत्कर्म नहीं बताया। तभी आपसे भेंट होती है। सनकादि मुस्कुराते हैं, अरे नारद जी आप तो बहुत भोले हैं। कितने प्रेम से संतों की भाषा देखो, कितनी लीला की है। किस लिए की है ये लीला? हमें समझाने के लिए। क्या नारद जी को ये नहीं पता था कि सत्कर्म क्या? पता नहीं था क्या? जिसने एक कल्प तक भजन किया उसको क्या नहीं पता? भगवान के मर्म को 12 ही व्यक्ति अच्छे से जानते हैं। तो सनकादियों देखो कितना बड़ा वर्णन किया है हमें समझाने के लिए, ताकि हम इस काल रूपी ग्रह से बच सकें, इस कलयुग के प्रभाव से हम बच सकें।
तो सनकादि कहते नारद जी आप बहुत भोले भाले हैं, ये कोई और नहीं शुक शास्त्र श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलु कीरेण भासितम, ये कोई और नहीं है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन गंगा है, यह श्रवण कराइए आप। नारद जी कहते महाराज ये तो सभी शास्त्रों का सार है। क्या? ये तो सभी शास्त्रों का निकाला हुआ सार है, निष्कर्ष है, निचोड़ है। जो काम पेड़ नहीं कर सकता वो फल क्या कर सकता है? फिर मंदे मंदे मुस्कुराते हैं सनकादि। अरे नारद जी एक बात बताइए, आम का वृक्ष है, उस पर फल लगा हुआ है, वो पका हुआ है। यदि आपको टहनी चबाने को दी जाए और आपको फल खिलाया जाए तो आनंद किस में होगा? टहनी में होगा या फल में होगा? है तो उसी का ही अंश। दूसरी बताइए, क्या आप दूध से दीपक जला सकते हैं? नहीं जला सकते ना। क्या करना पड़ेगा? मंथन करना पड़ेगा। दूध से दही, दही का मंथन, फिर घी होगा, घी से ही दीपक जलाया जाएगा, दिया। तो जो काम पेड़ ने नहीं किया वो फल कर सकता है। तो इसलिए सुखदेव मुनि जी कहते हैं निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, सुख मुखादिमृत द्रव्य संयोतम, सुख द्रव्य संयोगम, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, निगम क्या कहते हैं? क्या ये पेड़ का पका हुआ फल है। गलितम ये मत समझो गला हुआ सड़ा हुआ नहीं, पका हुआ। पका हुआ फल कैसा होता है? मीठा। और आपने देखा भी होगा तोते का खाया हुआ फल कैसा होता है? मीठा। ये तो हमें नहीं पता कि मीठे फल कोई ही तोता खाता है, क्या पता हमें फल कैसा है। लेकिन ये अवश्य पता है जिस फल को तोते ने खा रखा, चाख रखा, वो मीठा होता है। तो ये किसका फल है? श्रीमद् भागवत महापुराण, सुखदेव मुनि महाराज, ये उस सुख रूपी तोते रूपी का तो फल है। उसने अपने मुख से गाया है। किसको सुनाया है? राजा परीक्षित। तो सनकादि कहते हैं हे नारद जी यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। तो नारद जी निवेदन करते हैं हे अग्रजो, हे श्रेष्ठो, आप ही यह दिव्य कथा श्रवण कराइए। और इसके नियम क्या हैं? इसकी विधि क्या है? तो सनकादि इसके नियम बताते हैं, विधि बताते हैं। क्या कहते हैं? गंगा द्वारे स्मीपेतु तटमानंद नामकम, कि हे नारद जी गंगा के किनारे, गंगा के पास एक आनंद नामक घाट है, समीपे, पास, निकट, वहां पर चलिए। वहां ही क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र ऐसा है, हरिद्वार, हर का द्वार,
वो मध्य है, उससे ऊपर पहाड़ी पहाड़ हैं और नीचे समुद्र गहराई गहराई। स्वर्ग से लेकर पाताल तक है, ये मध्य है। ऊपर वाले जो साधु संत महात्मा गृहस्थी जो सुनना चाहते हैं वो नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। जैसे ये पंडाल है कि आसपास में के सभी यहाँ एकत्रित हो जाएंगे, इसलिए ये मंदिर स्थल है, यहाँ आयोजन करना उचित रहा। तो गंगा द्वारे समीपे थे, गंगा के तट पर एक आनंद नामक घाट है, वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वार्ता का अनुसंधान करते हैं शनकादि। तो नारद जी वहां जाते हैं, गंगा जी की जो कोमल कोमल बालू है उससे सुंदर सुंदर आसन बनाते हैं बैठने के लिए। विश्व में हाहाकार मच जाता है, देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, सर्प, वेद, सभी नदियां, समुद्र, तीर्थ मूर्तिमान होकर सभी वहां पहुंच जाते हैं। किस लिए? इस भागवती वार्ता के लिए, इस श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा के लिए। वो संत सनकादि ऋषि, श्रोता कौन? नारद जी। किसके लिए करवा रहे हैं? संत क्या चाहते हैं? अपने लिए नहीं, भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए। अपना भला नहीं कर रहे वो जग का भला कर रहे हैं। कौन? वो संत महात्मा नारद जी। तो वहां भगवत भक्तों सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का यज्ञ करते हैं, रसपान कराते हैं। तो जैसे ही रसपान करा रहे थे, उस वार्ता को सुना रहे थे, तो उनके मध्य है वो तो इतने डूब गए थे कि उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए थे और भगवान का ही सुमरण कीर्तन कर रहे थे। किस प्रकार से? हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। वो तो हर श्वास से ही उस परमात्मा का सुमरन कर रहे थे, इतने ध्यान मगन थे कि उनके बीच में एकदम से भक्ति देवी प्रकट हो जाती है। किसके साथ? अपने पुत्रों के साथ। कौन से पुत्र? जो अचेत अवस्था में थे, ज्ञान वैराग्य, और नृत्य करने लग जाती है, नाचने लग जाती है। तो क्या आप भी नृत्य करेंगे भक्ति देवी के साथ? आपसे पूछ रहा हूं, मातृशक्ति से, श्रोताओं से। तो खड़े हो जाइए सभी, काफी देर हो गए। ये घुटनों वाली बात है, गोटे दुख हैं, थोड़ी बारा ला लो इन्हें भी। बैठे बैठे थको भी नहीं गए, है ना? करोगे ना नृत्य? भक्ति देवी के साथ नृत्य करेंगे। रात शाम सपने में आए हिरमान। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
शाम मेरी भैया पकड़ी, जब शाम मेरी भैया पकड़ी, तब शाम मेरी भैया पकड़ी गई, भैया कर गई तारा रा 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 रा। मैं आए रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नच ले हो। अब बैठ जाइए सभी अपने स्थान पर। आप सभी भक्तजन, मातृशक्ति सभी ने नृत्य किया है, नाचे हैं ना सभी? आगे आप भी नहीं नाचे? तो भक्ति देवी क्यों नाच रही थी और फिर अब आप क्यों नाचे? कुछ तो होगा। उसको तो खुशी थी, किस बात की? उसके पुत्र स्वस्थ हो गए। और आप क्यों नाचे? अभी बताता हूं क्यों नाचे। तो भक्ति देवी जब आती है, नृत्य करती है, तो संत महात्मा देखते हैं, तो सनकादि पूछते हैं, देवी तुम कौन हो? कि महाराज मैं भक्ति
ये मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हो गए इस भागवती वार्ता से, इस भागवत महापुराण की कथा से। खुश होकर मैं नाच रही हूँ, नृत्य कर रही हूँ। तो आप क्यों नाचे अब? वो उसका तो कारण बता दिया, उसके पुत्र स्वस्थ हो गए। तो भक्ति देवी कहती है, हे देव ऋषि नारद जी, आपने सभी के लिए उत्तम व्यवस्था की है। कितने सुंदर सुंदर बालू के आसन लगाए हैं। बालू रेत जो गंगा से निकलता है, और वो कोई बालू गांव की बात नहीं है, बालू रेत की बात है कि कहीं वहीं कथा हो रही हो। बालू रेत का वर्णन है। तो भक्ति देवी कहती है, महाराज मैं कहाँ बैठूं? सबके लिए तो आसन लगा दिए सुंदर सुंदर, तो बैठू कहाँ? क्या? सनकादि कहते हैं, जो ये सभी भक्त जन आए हुए हैं, आप इनके हृदय में विराजमान हो जाओ। कहाँ बैठ जाओ? इनके हृदय में। तो भक्ति कहाँ बैठी? आप सभी भक्तों के हृदय में। इसलिए आप नाचे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी सनकादियों से कहते हैं, ये मानवा पापग्रस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति दे। कि महाराज ये बताइए, क्या किसी ऐसे मनुष्य का भी उद्धार हुआ है जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया? किससे उद्धार हुआ है? इस साप्ताहिक यज्ञ से। ये 7 दिन की कथा के बारे में प्रसंग चला हुआ ना, ये कहां से प्रारंभ हुई? यही प्रश्न चला हुआ ना। किसने पूछा था? सोनकादि ऋषियों ने पूछा था। किससे? श्री सूत जी से। क्या क्या पूछा था? कि ये साप्ताहिक यज्ञ क्यों शुरू हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? यही बात थी ना। तो इस प्रकार से नारद जी सनकादियों से कहते हैं, क्या किसी ऐसे व्यक्ति का, मनुष्य का भी उद्धार हुआ है जिसने अपने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं? तो सनकादि कहते हैं, ऐसा प्रसंग हम, एक ऐसी प्राचीन कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पतन उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर, सुंदर नगर था। उस नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था, जो कि ब्रह्मवेता, त्रिकाल संध्या करने वाला, भगवान को भजने वाला और पूजा पाठ करता था। भिक्षाटन, भिक्षाजीवी, धनी होने के बावजूद भी इस प्रकार से भिक्षाटन से घर घर जा करके, जिसको पुरोहित कहते ना, पुरोहित्य का कार्य करता था। एक उनकी पत्नी थी उनके घर में, जिसका नाम था धुंधली। महाराज उसके पास धन तो बहुत था, पत्नी भी सुंदर थी, लेकिन कैसी थी? बिल्कुल उसके विपरीत, कलह प्रिया थी महाराज। कैसी? उसको निंदा चुगली किए बिना भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक विचित्र बात उसकी भी थी, अपने स्वामी से, अपने पति से कभी नहीं झगड़ती थी।
आप झगड़ते हो या नहीं झगड़ते? मातृशक्ति झगड़ते हो? तो मत झगड़ा करो, पति देवता होता है। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष फेरे भी इसी प्रकार होते, 3 में लड़की आगे होती है, 1 में लड़का होता है ना। और किसी ने 10-11 ले रखे हैं, ऐसा ना। कई बार हो जाता हो भाई मेरे जैसा कोई ब्राह्मण हो भाई, नहीं बताओ गिनती भूल जाए, 4 की जगह 5-6 हो गए हो। तो उसमें क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का कार्य यदि हम कोई भी करें तो उसमें स्त्री की सहमति, स्त्री को आगे रख के किया जा सकता। अर्थ पैसा, पैसा एकत्रित करने में, पैसे का उपयोग करने में स्त्री को आगे लेकर के कर सकते। किसी कामना के लिए उसमें स्त्री को आगे लेकर के कर सकते। परंतु जो चौथा चरण है मोक्ष का, वो स्त्री बुरा मत मानना, मातृशक्ति। ये वेद शास्त्र कह रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं बना के कह रहे। जब मोक्ष द्वार की तरफ जाते हैं तो उसके पति को आगे करना पड़ता है। पति ही मोक्ष तक पहुंचा सकता है, इसलिए मत झगड़ा करो, मनाए रखा करो उसको। तो धुंधली भी ऐसा ही करती थी, अन्य सबसे लड़ लेती थी, कलह प्रिया थी, परंतु अपने पति से कभी नहीं। उसके ब्राह्मण के घर में, आत्मदेव के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी क्या थी? उसके घर में पुत्र नहीं था। घर में गौ माता को पाल रखा था, उसके भी यहाँ कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं था। जिस भी वृक्ष को लगाते वो वृक्ष सूख जाता था। और तो और क्या, जब वो तर्पण करते थे, जो अपने पूर्वजों को, पितरों को कहते ना भाई पितर रूस रहे हैं, कहते हैं कि ना कई बार भाई हमारे तो पितर रूस रहे हैं, बेरा नहीं, देसी भाषा अपने आप अपने पितरा न मना लो, ये सत्य बात है, मनाओ उनको। वो कहते हैं कि जल देते हैं ना, वो भी गर्म करके पीते हैं, कि तेरे बात तो कोई हमें जल देने वाला भी नहीं। तो महाराज वो ब्राह्मण दुखी हो जाता है और प्राण त्याग की इच्छा से वन में चला जाता है और एक पीपल के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के गलानी करता है, रोता है, उस परमात्मा को याद करता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं वो भी सूख जाता है। और तो और पितर भी तर्पण द्वारा दिए हुए जल को गर्म करके पीते हैं। बताइए महाराज, हे भगवान, हृदय की आवाज वो सुनता है। कहते हैं ना सच्चे दिल से पुकारो, याद करोगे तो वो अवश्य सुनेगा। यही बात किसने कही थी? नारद जी ने। किसको? भक्ति देवी को। वो कहीं दूर थोड़ी नहीं गए हैं, हमारे मध्य में, सबके हृदय में है। देखें तो झांक के कौन देखता है? उस परमात्मा को कौन याद करता है? फिर याद कब करना चाहिए? जवानी में ही करना चाहिए।
कहते हैं ना कि बुढ़ापे में कर लेंगे, है ना, ऐसा नहीं। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू क्या, अरे क्या तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में हो तो डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। ना राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, राम नाम लीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा यो मरगट के मैं डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा यो मरगट के मैं डेरा। कुछ कमाई के लिए जा रे, कुछ कमा के लिए जा रे, ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। लायो माटी में मिल जागो माटी में, क्या लायो माटी में मिल जागो माटी में। एक दिन ही पाया तेरी कस जागी काठी में, एक दिन आया तेरी कस जागी काठी में। पानी को बुलबुला है, पानी को बुलबुला है, मिल जागो पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, पर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है, ये भक्ति से भैया मिल जाए मुक्ति है। तन बल पण खाया है, तन बल पण खाया है, यू आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना कृष्ण नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, तू डूब के मर जा रे, चलो भर पानी में, चलो भर पानी में, चलो भर पानी में, चलो भर पानी में। बोलिए बांके बिहारी जी लाल की।
जय हो। आया जी समझ में? कब करना चाहिए भजन? जवान अवस्था में। उसका भजन क्या करेंगे हम? अपने शरीर को नहीं देख सकते उस अवस्था में, क्या कहेंगे? बुढ़ापे में देख लेंगे भगवान को, हैं? देखिए तो वो यहाँ से जाने के बाद आप क्या देखोगे? इसलिए कहते हैं भजन किया करो, उसका नाम लिया करो। और कलयुग में धमस्य लेना चाहिए, जो तप से, योग से, साधना से, फल सहज से नहीं प्राप्त होता था, आज इस कली काल में उस भगवान का कीर्तन करने से, भजन करने से मैं तो धन्य मानता हूं उनको जो घर घर जा करके भगवान की कीर्तन करते हैं। ऐसी मातृशक्ति को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। कम से कम उनके घर में भगवान का भजन तो होता है, उसके नाम का उच्चारण तो होता है। धन्य है वो जगत जननी जिसने ऐसी मूर्त बनाई, वो परमात्मा जो लोगों के घरों में जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। धन्य है वो। अब वो ब्राह्मण है, रुदन मचाता है, रोने लगता है कि मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि मेरे घर में संतान नहीं है। वहां से एक संत आ रहे थे, महात्मा जी। जब उन्होंने उस ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो दुख का कारण पूछने की इच्छा हुई। संत क्या चाहते हैं? कल्याण ही तो चाहते हैं। किसका? हमारा कल्याण। भगवत प्रेमी भक्तों का कल्याण चाहते हैं संत। महात्मा, महान आत्मा है उनकी, जो सबका भला चाहते हैं। तो संत कहते हैं, कथम रोदसी विप्र, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? ये सभी बातें कौन वो ब्राह्मण उस महात्मा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, मेरे घर में संतान नहीं, गौ माता है उसके भी यहाँ कोई संतान नहीं, वृक्ष लगाता हूँ वो भी सूख जाते हैं। तो महात्मा जी कहते हैं, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कि ये मुंचा ज्ञान, ये झूठा ज्ञान, इसको छोड़ दो कि ये मेरा है, ये मेरी है। इस प्रजारूपी जो मुंचा अर्थार्थ छोड़ दो इसको। प्रजारूपी ज्ञान है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मकान है, ये वो है, ये वो है। ये सब कर्मों की गति है। कर्म के अनुसार पिता ही पुत्र बनता, पुत्र ही पिता बनता, ऐसा तक लिखा है शास्त्रों में। जैसे आगे प्रसंग आएगा जड़ भरत जी महाराज का, वो हिरणी बन गए थे, कैसे बने वो उस प्रसंग में बताएंगे। जो जैसा सुमरन करता है, जैसा कर्म करता है, वैसा तब भोगेगा। जो बोएगा वो पाएगा। छल का फल तो छल आज नहीं तो कल है, ये तो सबको भोगना पड़ेगा। पुण्य है तो पुण्य भोगना पड़ेगा, और पाप किया है तो पाप भी भोगना पड़ेगा, उसका फल तो अवश्य भोगना पड़ेगा। हम ये सोचते हैं भी कुछ ऐसा कर्म कर देते हैं जो निंदनीय हो, लेकिन उसका भोग तो भोगना पड़ेगा। क्या हमारे ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं? हाँ बिल्कुल लगे हुए हैं। वो कौन से कैमरे हैं? सूर्य नारायण भगवान, ये दिन का हो गया। रात के क्या हुए? चंद्रमा और तारे, है ना। चलो हम कोई ऐसी जगह आ जहाँ सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता। क्या ये वायु नहीं पहुंचती? चलो वो भी है, वो भी नहीं पहुंचती। क्या ये जल नहीं पहुंचता? चलो वो भी नहीं पहुंचता। लेकिन ये धरती तो है, ये भी क्या हमारे कर्म की साक्षी है। करते कहाँ? इसी के ऊपर तो बैठ के करते हैं। ये कहेगी कि सिद्धपीठ काली माता के मंदिर में इन भक्तों ने कथा सुनी थी,
भगवान का कीर्तन किया था, इनका कल्याण होना चाहिए और अवश्य होगा। तो क्या ये साक्षी? तो महात्मा जी कहते हैं इस प्रजा रूपी ज्ञान को छोड़कर तुम भगवान की शरण में आ जाओ, उसका त्याग कर दो, छोड़ दो इसको। लेकिन वो नहीं मानता, नहीं महाराज ऐसे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो महाराज ने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा, हे ब्राह्मण, हे देवता, तू इस जन्म के लिए रो रहा है, तेरे यहाँ तो 7 जन्म भी पुत्र का योग नहीं है। लो सुनो महाराज, उसने तो एक ही जन्म की पूछी थी, बता दी 7 जन्म की। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? जितना पूछा जाए उतना ही बताओ, आगे मत जाओ। जितना प्रश्न होना उतना ही उत्तर दो, ज्यादा आगे मत जाओ। तो अब सुनो क्या हुआ। वो आत्मदेव ब्राह्मण होगा, आपके चरणों में सिर पटक कर मरूंगा, जिससे आपको ब्रह्म हत्या का दोष भी लगेगा। महाराज जी, महात्मा जी, संत जी भाई अच्छे फंसे, ठीक जा रहे थे, नहीं पूछते तो जैसे ही वो ब्राह्मण ये कहने लगे आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, तो महात्मा ने कृपा की, एक अपने तपोबल से फल दिया कि जाओ इस फल को अपनी पत्नी को दे दिया। भगवान की इच्छा से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। परंतु देवता, हे ब्राह्मण देवता, इसके कुछ नियम हैं। क्या क्या बताए? सत्यम शोचम दया दानम एक भगतम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य पुत्रेति निर्मला। सत्य का, पवित्रता का, दया और दान। क्या बताया? सत्य बोलना है। किसको बोलना है? वो तो था ही ब्रह्मवेता, उसकी पत्नी को। किसके लिए नियम बताए हैं? धुंधली के लिए। सत्य बोलना है, पवित्रता का ध्यान रखना है, और महाराज जीवों पर दया दिखानी है, और अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना है, और महाराज एक भगतम दो भोजनम, एक समय ही भोजन करना है। वर्षावधि स्त्री कार्य है, 1 वर्ष तक यदि तुम्हारी स्त्री यह कार्य करती है तो तुम्हें भगवान की कृपा से एक निर्मल पुत्र होगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो संत हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भजन है, तप है उनके पास, अपना तप ही दे दिया, तपोरूपी फल दे दिया। किसको? उस ब्राह्मण को, जिसके 7 जन्म भी संतान का योग नहीं था। तो इसलिए कहते हैं संतों की सेवा किया करो। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। क्या कहा? संतों के संग में लगो, संत तुम्हारा कल्याण करवा देंगे, उद्धार करवा देंगे, तुम्हारा भला कर देंगे। तो उन्होंने क्या दिया? अपना तपोबल से एक फल दिया। जाकर के उस आत्मदेव ब्राह्मण ने वह फल अपनी पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने कहा, ठीक है स्वामी जी, अभी मैंने स्नान नहीं किया, स्नान करके इस फल को पा लूंगा, खा लूंगा। ब्राह्मण अपने कार्य के लिए चले गए, पूजा पाठ का कार्य करते थे। तो धुंधली के बारे में बताया था। धुंधली का अर्थ होता है धुंध,
आंखों के आगे जो धूमर आ जाना, आगे न देखना, उसी का नाम धुंधली है। और आत्मदेव हमारी देह, हमारा ही शरीर आत्मदेव कि मन में सोच तो लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अंत में क्या करते हैं, दूसरे पे छोड़ देते हैं। तो उस ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी को फल दिया तो उसने बोल दिया कि स्नान करके खा लो। तो महाराज उल्टा बुद्धि पास में पड़ोसने से पूछती, आप भी पूछती होगी ना कुछ बात हो तो, कि बहन ऐसा ऐसा क्या करना चाहिए। तो मातृशक्ति वो फल देवी धुंधली थी जो आत्मदेव की घरवाली, उसकी पड़ोसन के पास जाती है और कहती है, बहन मेरे को ये फल दिया है, ऐसे ऐसे पंडित जी को महात्मा जी ने दिया है और कहा कि ये फल खाने से तुम्हें पुत्र हो जाएगा। पड़ोसन कहती है, बहन खा ले फिर इसको। आगे ऐसे कहते नहीं, क्या पता कौन पागल बाबा व ढोंगी होगा, क्या पता क्या खिला देगा। लेकिन उस पड़ोसन ने क्या कहा, ये तो तुम्हारे भले के लिए है, इतने दिन से तुम परेशान हो रहे बच्चों के लिए, तो खा लो इसको। लेकिन वो नहीं मानी। उसी समय, क्यों, जो समय का मंजूर है वही होगा ना। उसकी बहन आती है उसके घर पे, उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और कहती है, बहन ऐसे ऐसे ये फल दिए। तो उसकी बहन क्या कहती है और वो क्या बताती है, वो कहती है, यदि मैं यह फल खा लूंगी जिससे मेरा गर्भ होगा, गांव में यदि डाकू आ गए तो मैं कैसे भागूंगी। देखो उसकी सोच। फिर क्या कहती है, उसको एक बहुत बड़ा भय भी सता रहा था। किसका? सबसे बड़ी डकैत का। अपनी भाषा में समझे तो डकैत कौन? ननंद रानी। भाई यदि मैं खटिया में रहूंगी वो तो सारे घर में घूम जाएगी, सब टटोल ले जाएगी। एक उसको वो भय था। देखो क्यों, आप भी सोचते हो क्या ऐसा? आपकी ननदों के बारे में सोचते होंगे, है ना? वैसा मत सोचना चाहिए। फिर और क्या कि महाराज जी ने बोला कि सत्यम, हमेशा सत्य बोलना, मेरे जो बस का वो भी नहीं है। पवित्रता, सुबह उठ के कौन कौन नहाए, पवित्रता का कौन ध्यान रखे। और दया, हाँ ये थोड़ा बहुत दया मैं कर सकती हूँ। और दान, दान तो मेरे हाथ से छूटेगा नहीं। और एक भगतम दो भोजनम, और एक समय भोजन करूंगी तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो धुंधली कहती है, धुंधली किनको अच्छा बताती है कि विधवा औरतें सबसे अच्छी है। बताओ वो कैसे? धुंधली कहती है कि विधवा उदाहरण देती है, भागवत जी में लिखा है। और एक बांझ सबसे अच्छी है जिसको कष्ट नहीं सहना पड़ता। और एक विधवा देखो, उल्टा बुद्धि उसकी मति मारी गई थी। ये हमें समझाने के लिए ये ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में लिखी हैं ताकि कली काल में ये समझाई जा सके। इस भागवत महापुराण में लिखी गई हैं बातें। तो उसकी बहन क्या करती है, एक निष्कर्ष निकालती है कि ये बहन भगवान की दया से मेरे यहाँ कई पुत्र हैं, अब आगे भी संतान होने वाली है, जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी। अब बहन बताओ इस फल का क्या करें? किसको गाय को डाल दो, इसका परीक्षण हो जाएगा। तो वो फल धुंधली ने गाय को डाल दिया। तो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण ने पूछा, देवी फल खा लिया? हाँ जी खा लिया। वही पाप का खंड।
दिखावा करने लगी, आडंबर करने लगी जैसे कि मैं गर्भवती हूं। तो समय आया तब कि यत कालिंतौ जातौ तनया तरुणो बभू। जब समय आया तो धुंधली के गर्भ से नहीं, उसकी बहन के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया और वो रात को धुंधली को दे करके आ गई। कुछ डील थी ना उनकी, भी अदला बदली विनिमय है, कुछ पैसे दे देना मैं अपना पुत्र दे दूंगी। और उसने क्या किया, ढिंढोरा पीटना शुरू कर दिया। आत्मदेव को लड़का हुआ, स्वयं ही कहने लगी कि आत्मदेव को लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ। बताओ, जो जन्म देती वो स्वयं चलाती है क्या? फलाने के पापा को लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। फिर क्या था, वो दे दिया लड़का उसको और वो कुछ धन लेकर चले गए। तो अब बच्चा दूध के बिना तो नहीं रह सकता, अब उसको दूध कौन पिलाए? तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी मेरी बहन को भी लड़का हुआ था, बच्चा हुआ था, वो होते ही उसने अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन मेरे सतनों से दूध नहीं उतर रहा, इसलिए उसको बुला लेते हैं, इस बच्चे को दूध पिला देंगे। देखो परमात्मा की रचना, कहते ना हम पाल रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। यहां समझो उस बात को, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार, पालना कौन करता है? वो परमात्मा करता है। जब छोटा बच्चा होता ना तो माता के सतनों में दूध, उसका भरण पोषण करने के लिए, थोड़ा बड़ा होता दांत आने शुरू हो जाते हैं। कहां से आते हैं ये? क्या हमारे पेट के अंदर पहले से कोई हड्डी है, या हमने कोई आंख खा रखी वही बच्चे को लग के आ गई? ये उस परमात्मा की माया है, ये उसकी रचना है, उसके द्वारा रची हुई, इसलिए उसका भजन किया करें। तो भक्तों, मातृशक्तियों, उस बच्चे का नाम वो धुंधली रखती है कि 9 महीने मैंने पेट में रखा और नाम रखेंगे पंडित जी। ऐसा नहीं, मैं तो अपने नाम के ऊपर इसका नाम रखूंगी। तो उसका नाम रख दिया धुंधुकारी। तो ठीक 3 मास बाद जो फल गौ माता को दिया था, धुंधली ने वहां डाला था, तो गौ ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। कैसा पुत्र? जिसके कान गौ के समान और पूरा शरीर मनुष्य का। करण होते हैं कान। तो स्वस्ति वाचन आदि बोल करके आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। तो समय बीतने पर जब वो बच्चे बड़े हो रहे थे, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। जो गोकर्ण जी थे वो महान विद्वान ब्रह्मवेता बने, और जो धुंधुकारी, धुंध का ही अंश, अंधेरे का, पर्दे का ही अंश, पर्दे रात में विनिमय हुआ है, अदला बदली हुई है, वो क्या बना? महाखल, महामूर्ख, महादुष्ट। महाराज अब उनके कार्य सुनो। धुंधुकारी का काम बच्चों को मारना, पीटना, कुएं में धकेल देना इत्यादि व्यभिचार करता था। और जब बड़ा हुआ मांस मदिरा का पान करने लगा। एक एक करके उसने घर के सभी बर्तन तक को बेच डाला। और आत्मदेव वह माता धुंधली को पीटने लगा। बैठ जाइए, अभी बस थोड़ी देर बाद ही आरती करेंगे। कल से समय से आना है सभी को।
और इसका फल भी है, जो अपने साथ एक को लेकर के आएगा उसके एक जन्म के पाप नष्ट होंगे। जो दो कर को लेकर के आएगा तो उसके 2 जन्म के पाप नष्ट होंगे। ये आप गिनती तो से भी जानते हैं ना। समय को देखते हुए आप भी काफी देर से बैठे हैं ना। चलो सूक्ष्म रूप से कल विस्तार रूप से वर्णन कर देंगे। तो उसका कार्य था बच्चों को मारना पीटना, अपने पिता को भी मारने लगा। तो आत्मदेव जी दुखी होकर वापिस कहां जाते हैं? वन में। किस लिए? क्यों? मरने के लिए। पहले क्यों मर रहे थे? पुत्र नहीं है। और अब क्यों मर रहे हैं? पुत्र नालायक है। तो आगे ना वही बात, संस्कार संस्कार दो अपने बच्चों को, ऐसी नौबत नहीं आएगी जीवन में। और ये कब संभव है? यदि संस्कृतम स्यात् तदा संस्कृति स्यात्। जब ये संस्कृत देववाणी जीवित रहेगी, गुरुकुल पद्धति जीवित रहेगी, तभी ये संभव है। अब तो जैसा नाम वैसा ही फलादेश होगा ना। ये तो चिंटू मिंटू किंटू पिंटू टिंटू ये नाम हो गए। बच्चे को ये नहीं कि पहले उठा दे सुबह जल्दी, वो खाना खाता रहेगा। देखा मैंने कई जगह, अपनी आंखों देखी बता रहा हूं। आप उसके जूते बांध रहे होंगे, लैस बांध रहे, बेटा जल्दी खा ले, लेट हो गया बस आने, बेटा। अरे कम से कम उसको जल्दी उठा दो, 5 मिनट पहले उठा दो। और उठाए भी कैसे? उठ बेटा जल्दी। जो शांत मन था, रात्रि में विश्राम कर रहा था, उसको एकदम धक्का लगता है तो वो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाता। आराम से, ये नहीं उठो बेटा बस आ गई, प्यार से। तो संस्कार जरूरी। तो वो ब्राह्मण मरने के लिए जाता है, वन में जाता है। तो उसको रास्ते में कौन मिलते हैं? उनके ही पुत्र गोकर्ण जी। वो क्या कहते हैं? सुनो ध्यान से, इसको गोकर्ण गीता भी कहा गया है। देहस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वा जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठां वैराग्य राग रसिको भवभूता। हे पिताजी, ये देहस्ति मांस रुधिरे, ये हार्ड मांस खून का शरीर है। विमतिम त्यजत्वम, और इसका भी त्याग करना पड़ेगा। और जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्चे, अपने पुत्र पत्नी परिवार के लिए इतनी ममता कर रहे हो। पश्यानि संजगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठ, ये देखते ही देखते जो दिख रहा है वो सब नष्ट हो जाएगा। क्या किसी को रहना है यहाँ? ये महल इमारतें दिखाई देती हैं, सबको एक न एक दिन तो जाना है ना, जाना होगा। या किसी को रहना है? को चारों युग की लिखवा करके आया क्या? कोई ऐसा हो तो मैं बता दो, दर्शन कर लेंगे, हमारा सौभाग्य। तो इस प्रेम को त्याग करके वैराग्य राग रसी को भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। तो इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ कर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? आत्मदेव जी। वो कैसे? उन्होंने धर्म किया है, वो धर्म के मार्ग पर चले हैं, वो ब्रह्मनिष्ठ थे, लोगों पर दया करने वाले थे। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि जानकीमपि वा आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे विधा। कैसे? जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र लोगों की भलाई के लिए, उनके कल्याण के लिए, उन पर दया दिखाने के लिए, जिसने अपनी सीता का भी त्याग कर दिया। तो ऐसे ही आत्मदेव
मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब घर में कौन बचा? धुंधली देवी, गोकर्ण जी और धुंधुकारी। गोकर्ण जी तीर्थाटन के लिए, तीर्थ भ्रमण के लिए, तीर्थ दर्शन करने के लिए चले जाते हैं कि भाई अब तेरे लिए उचित नहीं है। तो क्या होता है, घर में अब बचती है धुंधली। घर का सभी पैसा सब कुछ उसने नष्ट कर दिया था। कुपुत्र ने पहले बताया था, पूत कपूत तू का धन संचय, और पूत कपूत तू का धन संचय। पुत्र कुपुत्र होगा तो नष्ट ही करेगा। तो मातृशक्ति हो भगवत प्रेमी भक्तों, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। घर में बचती है धुंधली। तो एक दिन जलती हुई लकड़ी लेकर के अपनी माता से कहता है, किससे? धुंधली से। कहते ना, छल का फल छल है, आज नहीं तो कल है। तो वो मारने के लिए दौड़ता है कि मेरे को धन ला करके दो, नहीं तो मैं तुझे इस लकड़ी से पीटूंगा। तो उसके भय से कि तेरा बेटा तेरे को मारेगा, वो छल वाला फल ये तेरे को मारेगा। तो रात को सोचा भी निकल लेते हूं, अब घर में कोई है ही नहीं। तो वो जाती है, तो रास्ते रात के अंधेरे में कुएं में गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब घर में बचा कौन? कौन बचा? धुंधुकारी। घर में था ही नहीं कुछ, नशे की लत लगा ली, पैसे के बिना क्या है। तो 5-5 वैश्याओं के साथ रहने लगा और चोरी करने लगा। वैसे क्या है, हमारे शरीर की हमारी इंद्रियां तो हैं। अभी बताया था कान, हमें खुद की बढ़ाई सुननी है। ऐसा ही ना, आंखें हमें सुंदर देखना है, त्वचा हमें सुंदर शरीर का स्पर्श करना है। ऐसा ही ना। तो 5-5 वैश्याओं के साथ रहने लगा और एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर ली और बहुत सा धन लेकर के आ गया। वैश्याओं ने सोचा एक ना एक दिन राजपुरुष इसको पकड़ ही लेंगे, अवश्य पकड़ लेंगे। ये तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। कहते ना, हम तो डूबेंगे सनम, संग तुम्हें लेके। डूबना तो भगवान के रस में डूबो, उसके नाम में डूबो, उसके कीर्तन में डूबो। तो उन्होंने एक योजना बनाई। कैसी योजना? उसको मदिरा पिलाई, शराब पिलाई और मारने का प्रयत्न करने लगी। जब मारने लगी तो वो चिल्लाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, और अधिक मदिरा जबरदस्ती उसको पिला दी। चारपाई पर उसके हाथ और पैरों को बांध दिया। जिस लकड़ी से अपनी माता को मारने के लिए दौड़ रहा था, वैसे ही बलती हुई लकड़ी से उन वैश्याओं ने क्या किया, जब वो चिल्लाने लगा तो उसके मुंह में जलते कोयले डाल दिए। नारायण। तो उसने तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया। और वैश्याओं ने क्या किया, ताकि किसी को पता ना चले, उसी के घर में गड्ढा खोद करके उसको दबा दिया और एक एक करके सभी निकल गए। कुछ समय बाद जब गोकर्ण जी तीर्थाटन से वापिस आए, उन्हें पता तो चल गया था कि उनके भाई की मृत्यु हो चुकी है, माता की मृत्यु हो चुकी है। तो अपने घर वापिस आए। शाम का समय था। ऐसा भागवत जी में उल्लेख है कि शाम के समय ग्रामीण लोग जल्दी सो जाते हैं। ऐसा सुखदेव जी कहते हैं कि शाम के समय वो सो गए। तो गोकर्ण जी संत थे, भाई क्यों किसी को जगाया। उनके घर में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे विश्राम करने लगे। परंतु क्या हुआ, वो धुंधुकारी जिसकी वैश्यों द्वारा मौत हुई, जिसने पूरे जीवन पाप ही पाप किया, वो क्या बना, भयंकर प्रेत बन गया। और कभी सिंह का रूप लेकर के, कभी भेड़ का रूप लेकर के, और तो और कभी इंद्र भगवान का रूप लेने लगा और गोकर्ण जी को डराने लगा। पर क्या, वो संत महात्मा
उन्होंने पूछा भाई कौन हो, क्यों मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो? तो वो धुंधुकारी बना प्रेत कुछ बोल नहीं पाया, कंठ जला हुआ था। उसके पास पूंजी में हो तो कुछ बोले वो, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया वो क्या बोलेगा? तो गोकर्ण जी मंत्रों द्वारा, मंत्र में शक्ति होती है, अगर नियम से किया जाए तो उस परमात्मा को अपने जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, उसको हम साकार रूप से देख सकते हैं। कहते हैं ना देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। तो मंत्र के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। जो प्रसाद दिया था, जो फल दिया था महाराज ने, वो किसके प्रभाव से दिया था? भजन किया, वो मंत्र का तो प्रभाव है। तो वो मंत्रों द्वारा जल मंत्रित करके धुंधुकारी के ऊपर, प्रेत के ऊपर छोड़ते हैं। तो कहते हैं, कौन कहते हैं? वो भयंकर प्रेत कहता है। क्या कहता है? अहम भ्राता तौदियो अस्मि धुंधुकारिति नामत सव्ज्ञनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम तौदिय भ्रातोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधुकारी मेरा नाम है, और मेरे ही दोषों की वजह से, मेरे ही कुकर्मों की वजह से मैंने अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया। ए भाई मेरी मुक्ति कराओ, कैसे भी कराओ। प्रेत कह रहा है किसको? गोकर्ण जी को। हे भाई मेरी मुक्ति कराओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं, हे भाई मैंने तेरे लिए गया जी में श्राद्ध किए हैं, तर्पण किए हैं, पिंडदान किए हैं, तेरी मुक्ति क्यों नहीं हुई? कहते हैं गया जी में श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से, तर्पण करने से मुक्ति हो जाती है। तो प्रेत क्या कहता है कि चाहे 100 बार गया जी में श्राद्ध कर लो, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं भयंकर प्रेत हूं। तब अन्य क्या कहते हैं शास्त्र पुराण कि श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है, और वो प्रेत कहता है कि मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसमें संशय क्या है? आपने घर पे कोई भी किसी प्रकार का भी पूजा कर्म करवाया हो तो ब्राह्मण देवता गोत्र का उच्चारण करता है ना, भाई किस गोत्र के हो, क्या तुम्हारा नाम है, पूछता ना परिचय। तो गोकर्ण जी को ये नहीं पता था कि ये इसका भाई है। वो तो जिस गोत्र के आत्मदेव हैं वही गोत्र से उसका तर्पण पिंडदान करता था। लेकिन चिट्ठी तो पते पर जाएगी ना, अकेला नाम लिख दे भाई, लिख दे बैंक ऑफ बड़ौदा लिख दिया, नीचे लिखा नहीं बैंक तो सभी जगह शाखाएं उसकी, या काली माता मंदिर लिख दिया, जो बैनर बनवाए हैं कथा के लिए उसमें लिख देते काली माता मंदिर। कौन से मंदिर? भिवानी रोड वाले मंदिर। तो पता तो देना ना, चिट्ठी तो पते पर ही जाएगी। तो इसलिए उसकी मुक्ति नहीं हुई। तो निवेदन करता है प्रेत, धुंधुकारी भाई मेरी मुक्ति कराओ। तो गोकर्ण जी कहते हैं अब तो मुझे विश्राम करने दो, सुबह तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ही ढूंढता। तो सभी वही बात गोकर्ण जी पूछते, हाल चाल पूछने के लिए गांव वाले भी आए, भी संत आया है, वही सब उसके पास उपाय पूछ रहे हैं। तो वो लोगों से क्या पूछे बेचारे? तो उन्होंने भगवान सूर्य देव की आराधना की। सूर्य देव कहते हैं कि ये साप्ताहिक किएगा श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत शास्त्र का वाचन करो, इसको सुनाओ, इससे उसका उद्धार हो जाएगा। इति का बांसी है, यहाँ पर कोई भी प्रेत आत्मा हो तो इसमें निवास करके वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
आप तो साक्षात बैठे, आप प्रेत थोड़ी ना, इसलिए तो कह रहे हैं सुनो। प्रेत भी सुनते हैं, नहीं तो फिर बांस में बैठ के सुनने पड़ेगी। इसलिए पहले सुन लो, अपने कानों को खोला रखा करो। क्या सुनना है? ये भागवती वार्ता सुननी है, ये भगवान की कथा सुननी है। तो धुंधुकारी का उद्धार हो जाता है, देव रूप में आता है और उसको लेने के लिए विमान आता है। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं। सबको बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रेत के लिए साक्षात नारायण ने विमान भेजे हैं। तो जब धुंधुकारी को लेके जाने लगते हैं तो गोकर्ण जी कहते हैं रुको पार्षदो रुको, कथा तो सबने सुनी है पर अकेले धुंधुकारी का उद्धार क्यों? तो वो क्या कहते, श्रवण से विव्याधीन, सुनने के भेद से। तुमने तो यहाँ तो सुन ली, घर आ जाके क्या करया? वही निंदा चुगली हैं? तो मनन भी करना। तो इन्होंने सुनकर मनन किया है, चिंतन किया है, उस परमात्मा को जानने का प्रयत्न किया है, इसलिए इसका उद्धार हुआ। फिर श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी कथा करते हैं, सभी लोग वहां पर आते हैं। तो जितने श्रोता थे सबके लिए भी मान आता है। अगर अच्छे से सुनोगे तो तुम्हारे लिए भी आएगा, सीधे वैकुंठ जाओगे, नहीं तो यहीं कहीं रह जाओगे मृतलोक में, वही 84 लाख के चक्कर में। तो सभी के लिए भी मान आता है। तो वो श्रोतागण पूछते हैं कि ये गोकर्ण जी ने इन सब का उद्धार कराया है, तो इनके लिए कौन आएगा? तो तभी नारायण भगवान प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी को हृदय से लगा लेते हैं। प्रहलाद, उद्धव, अर्जुन, सनत कुमार इत्यादि। थोड़ा ही समय जी, बस अभी आरती होगी, नियम मात्र बता देंगे, ठीक है। इस प्रकार से भगवान जी आकर के हृदय से लगाते हैं और अपने वैकुंठ लोक ले जाते हैं। बोलिए गोकर्ण जी भगवान की जय हो। प्रहलाद आदि सभी पार्षदगण नृत्य करने लगते हैं, सनकादि जय घोष करने लगते हैं, अर्जुन राग गाने लगता है, नारद जी वीणा बजाने लगते हैं। इस प्रकार से उनका उद्धार हो जाता है। किसका? पापी से पापी मनुष्य का भी। तो महाराज इसके क्या नियम है? पवित्रता का ध्यान रखना और खाने पीने का महाराज ये बताए थे ना, जो धुंधली को सत्यम सोचम दया दानम, पवित्रता का ध्यान रखना, सत्य बोलना। बोली तो नहीं जाती आज का समय ऐसा, लेकिन कोशिश करना, पवित्रता का ध्यान रखना है। और दया, सभी जीव जंतुओं पर दया दिखानी है। और दान जितना हो सके सामर्थ्य अनुसार। ये नहीं कह दे भी घर के बालक भूखे मरे हैं गौशाला में दान देवे, हम ये नहीं कहते। श्रद्धा अनुसार जिसका सामर्थ्य है उसको देने का अधिकार है। कहां से आता है धर्म? धर्म से ही अर्थ आता है, तभी वो टिकता है, नहीं तो नस्लें खराब हो जाएंगे। लोगों पाप की कमाई घर में रखो। धर्म का धन ही दान में देना चाहिए। तो समय पर कथा में आना। अब सभी खड़े हो जाएंगे, आरती होगी, ठीक है। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारू मैं राधे